अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया था और क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 2 पार्ट्स किए थे। अब बाकी रिमेनिंग पार्ट्स के लिए चलते हैं सीधे स्लाइड पे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब हमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/2, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल ले लें पहले। tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा यानी 1/tan थीटा, यानी इसकी मतलब है कि वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 2/1 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो 2/1 यानी नीचे 1 नहीं लिखा जाता, लिहाजा tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो cot थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए बाकी चीज़ें निकालेंगे। एज वी नोट दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, लिहाजा परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और बेस हमारे पास 2 है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ गई और बेस हमारे पास 2 आ गई। परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर लें, और बेस हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर लें, और उन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर दें। तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 5। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लिहाजा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई हमारे पास √5, यानी जो हमारी ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है ये वाली, ये हमारी आ गई √5। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गई, हाइपोटेन्यूस भी आ गया। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला लिखें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस यानी p/h। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आई है √5, तो 1/√5। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा यानी √5/1 या √5। फिर cos थीटा का फार्मूला लिखें, b/h यानी बेस है हमारे पास 2 और हाइपोटेन्यूस √5, और इसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो सीकेंट थीटा यानी 1/cos थीटा या √5/2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में सीकेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है 3, तो इसके नीचे 1 लगा लें ताकि 3/1 बन जाए। अब सीकेंट क्योंकि रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, लिहाजा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे 1/सीकेंट थीटा। याद रखें कि अगर सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल कॉस है तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है, तो लिहाजा यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब कॉस थीटा का फार्मूला होता है b/h यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, लेकिन क्योंकि हमें सीकेंट थीटा दिया हुआ था तो इसका रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओवर बेस यानी h/b। ऐसा h की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 3 और बेस की वैल्यू आई हमारे पास 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो h की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर और बेस की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और पी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें ये 1 स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी 9 - 1 करेंगे तो 8। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम 8 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 2/√2 आ जाएगा, लिहाजा हमारे पास परपेंडिकुलर वैल्यू आ गई 2/√2। अब हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस तीनों कंप्लीट हो गए। अब हम फार्मूले की मदद से लगा देते हैं। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा का फार्मूला p/h यानी 2/2/3। इसका रेसिप्रोकल लिया तो कोसिकेंट थीटा यानी 1/sin थीटा, यानी कि 3/2/2, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। फिर tan थीटा का फार्मूला होता है p/b यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 2/2/1, नीचे 1 नहीं लिखा जाता, और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, लिहाजा 1/2/2 आ गई वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। अब हमें cot थीटा की वैल्यू दी हुई है √3/2, यानी एक ही स्क्वायर रूट में दी हुई है, लिहाजा हम इसको पहले अलग अलग कर लेंगे ताकि हम अपना परपेंडिकुलर और बेस को अलग अलग निकाल सकें। सो √3/2 को हम लिख सकते हैं √3 और ओवर √2। जब हमारे पास cot थीटा की वैल्यू आ गई तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो tan थीटा, वही क्योंकि tan का रेसिप्रोकल cot है तो cot का रेसिप्रोकल tan होगा, लिहाजा हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई √2 ओवर √3। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास बेस भी आ गया और परपेंडिकुलर भी आ गया। तो बेस हमारे पास है √2 और परपेंडिकुलर हमारे पास √2। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें, p की जगह आ गया हमारे पास √2 का स्क्वायर प्लस b की जगह आ गया √3 का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 3 यानी 5 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी √5। अब हम अपनी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से पूरी कर लेंगे।
फार्मूला लिखें, साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है √2 और हाइपोटेन्यूज हमारा है √5। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा या रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो इसको रिवर्स कर दें, यानी √5 ओवर √2, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लें। अब कॉस थीटा का फार्मूला लिखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारे पास √3, हाइपोटेन्यूज हमारे पास √5, √3 ओवर √5 आ गया। या हम इसको सारे को इकट्ठा भी लिख सकते थे, a के स्क्वायर रूट में 3/5, लेकिन इस तरह से आसान हो जाता है कि आपको पता लग जाए कि बेस अलग है, हाइपोटेन्यूज अलग है। अब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, जैसा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लें √5 ओवर √3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसके 2-3 पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है, आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। अब आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए जो हमने बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं वो हमें सारी याद होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं यहाँ पे साथ साथ आइडेंटिटीज़ लिखता भी जाऊँगा। पहला, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद रखें, पहले कुछ टिप्स याद रख लें कि सबसे पहले जब दोनों साइड दी होंगी तो कोई एक साइड लेके दूसरी साइड को हमने बनाना होगा। तरीकाकार क्या होगा, अगर किसी एक साइड पे टैन या कॉट मौजूद है तो सबसे पहले आपने उसको लेना है। अगर टैन और कॉट नहीं मौजूद तो फिर आपने सीकेंट और कोसिकेंट को देखना है, तो वो वाली साइड लेनी है। अगर वो भी नहीं है, साइन और कॉस में ही है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि या तो बाज़ का दोनों तरफ से हमें चलाना पड़ता है और कभी किसी भी एक साइड को लेकर दूसरी साइड के इक्वल बना सकते हैं। अब देखें, पहली आइडेंटिटी जो हमने प्रूव करनी है इसमें साइन और कॉस है, ना टैन है, ना कॉट है, ना सीकेंट, ना कोसिकेंट। तो हम कोई भी साइड ले लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखें फार्मूला लगाएं, यहाँ आइडेंटिटी लगाएं, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो a की जगह आ रहा है साइन थीटा और b की जगह आ रहा है कॉस थीटा। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें इसको स्क्वायर को ख़त्म कर दें। याद रखें कि जो पावर होती है वो हमेशा साइन या कॉस के ऊपर आती, थीटा पे नहीं आती। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें आइडेंटिटी जो 1 हमने प्रूव की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, लिहाजा इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। सो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड किया और आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टैन थीटा। अब अगेन हम कोई भी लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैन मौजूद है तो हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड ले ली, 1 ओवर टैन थीटा इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय टैन थीटा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे रेसिप्रोकल आना है। तो हमेशा याद रखें जब भी फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन आ रहा हो या एक होल नंबर एक फ्रैक्शन हो तो हमेशा साइन ऑफ डिवीजन यूज़ करें। अब एज वी नो दैट सिंस टैन थीटा की वैल्यू होती है, देखें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो हम इसको लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब वही असूल है कि डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन डालें और इसका रेसिप्रोकल ले लें। सो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, यानी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखें अब हमने क्या